जब रामलला का मंदिर बना तब भी यहाँ से लड़ियाँ गई थी, वहाँ पे भी हमारी लड़ियाँ लग रही हैं अयोध्या में। लड़ियों का निर्माण हो रहा है, प्योर कॉपर वायर लगती है इसमें, और सारा मटेरियल ऐसा है कि जो आमतौर पे ख़राब नहीं होता। ये लड़ी हमने पहले साल भी कहा था कि 2020 में इसको कभी फेंकना मत, ख़राब हो जाएगी। ये यूज़ एंड थ्रो वाली आइटम नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान देना है, इसको डायरेक्ट नहीं लगाना है। अपने घरों पे 220 वोल्ट आती है, हम अपने टीवी को 440 वोल्ट पे नहीं लगाते, बस इतना ध्यान रखना है, ये ठीक हो जाए। करनाल के सेवा भारती की चर्चा पूरे देश में इन दिनों जोरों पर है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि अयोध्या में उद्घाटन के दौरान जो लड़ियां लगाई गई थी वो दरअसल करनाल के इसी सेवा भारती से गई थी। और हाँ, इसके साथ ही आपको बता दें, न सिर्फ देश में बल्कि बाहर विदेशों में, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो कनाडा है, चाहे यूके है, तमाम देशों में सेवा भारती, करनाल के सेवा भारती से बनी जो लड़ियां हैं वहां जाती हैं, एक्सपोर्ट होती हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आइए दीपावली के मौके पर इस एक अच्छी सी सकारात्मक सी स्टोरी पर नजर डालते हैं और जानते हैं कि सेवा भारती से बनी लड़ियां इतनी खास क्यों हैं। हरियाणा के करनाल के सेवा भारती की पूरे देश में चर्चा है, क्योंकि सेवा भारती करनाल ने जो लड़ियां बनाई हैं वो पूरे देश के साथ साथ विदेशों में भी गई हैं। यहाँ की लड़ियां अयोध्या के राम मंदिर के उद्घाटन के दौरान भी शोभा बढ़ा चुकी हैं। ये लड़ियां चीन में बनी लड़ियों को भी टक्कर देती हैं। इनकी सप्लाई कनाडा से लेकर ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका तक में हो रही है। एक लड़ी की कीमत 130 से 150 रुपए तक है। करनाल में इन लड़ियों को सेवा भारती संस्था तैयार करती है, जिससे कई गांवों की 250 परिवार जो हैं वो जुड़े हुए हैं। ये परिवार लड़ियां बनाने में मानो एक्सपर्ट हो गए हैं। लड़ियां बनाने का काम जून जुलाई में शुरू हो जाता है और अक्टूबर तक चलता है। हालांकि अब लड़ियां बननी बंद हो चुकी हैं। महिलाएं गरीब परिवारों से हैं और ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हैं। अगर आमदनी की बात की जाए तो महिलाओं को कमीशन बेस पर मेहनताना मिलता है, जिससे उनके परिवार का किसी तरह गुजारा हो जाता है। संस्था के प्रांत उपाध्यक्ष रोशन लाल बताते हैं कि सेवा भारती संस्था गरीब समाज के उत्थान के लिए पिछले 45 सालों से काम कर रही है। लड़ियों के प्रोजेक्ट से 13-14 गांवों से लगभग 250 परिवार जुड़े हैं और उन्हें भी गर्व महसूस होता है कि वे स्वदेशी अभियान से जुड़े हैं। यहाँ पर 15 साल से लेकर 70 साल तक की बुजुर्ग महिलाएं काम करती हैं। इसमें ज्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं नहीं हैं। ये कह रहे हैं जी कि पिछले 10-12 वर्षों से समाज को कहा जाता था कि चीन की लड़ियाँ और चीन का सामान का बहिष्कार करें। समाज का सवाल होता था कि फिर हम घर कैसे सजाएं, दिवाली पे कैसे लड़ियाँ लगाएं। तो उसके जवाब में हम पिछले 5 वर्षों से ये दिवाली के लिए घरों, दुकानों एवं औद्योगिक संस्थानों को सजाने के लिए स्वदेशी लड़ियाँ इनका निर्माण कर रहे हैं। इसका निर्माण अपने स्वदेशी लड़ियों का निर्माण हो रहा है, प्योर कॉपर वायर लगती है इसमें, और सारा मटेरियल ऐसा है कि जो आमतौर पे ख़राब नहीं होता। 0.01% जो ख़राब हो भी जाए तो हमारे पास ठीक करने की सुविधा है, फेंकने का नहीं है ये। जब रामलला का मंदिर बना तब भी यहाँ से लड़ियाँ गई थी, वहाँ पे भी हमारी लड़ियाँ लग रही हैं अयोध्या में। राम मंदिर में भी 22 जनवरी को यहाँ से लड़ियाँ गई थी। डिमांड तो जैसे हर साल बढ़ती ही जा रही है। आज भी बस 50-100 लड़ियाँ बची हैं, 25,000 लड़ियाँ तकरीबन बनी हैं करीब। और पिछले 5 सालों से हम ये लड़ियाँ बना रहे हैं, 2020 से, ये 5वां वर्ष है हमारा। 10,000 से शुरू हुए थे, आज 25,000 पर हम पहुंच गए हैं। प्रति साल बढ़ोतरी हो ही रही है। तो आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की बहनें, परिवार साथ में जुड़े हुए हैं। तो 3 से 4 महीने अपने देश की बात की जाए तो ऊपर से चलें, जम्मू में, हिमाचल में, पंजाब में, इधर राजस्थान में, उत्तराखंड में, यूपी में और मध्य प्रदेश में, बिहार में और दिल्ली में, जैसे परिचित आता है किसी का तो पहले भी गई हैं, पिछले साल भी, और इस साल भी यूएसए में भी गई है, लंदन में भी गई है, तो अभी न्यूजीलैंड में भी गई है। तो ऐसे गई हैं, तो वो लेके जाते हैं फिर यहाँ। ये लड़ी हमने पहले साल भी कहा था
कि 2020 में इसको कभी फेंकना मत, ख़राब हो जाएगा। ये यूज़ एंड थ्रो वाली आइटम नहीं है। सिर्फ इतना ध्यान देना है, इसको डायरेक्ट नहीं लगाना है। अपने घरों पे 220 वोल्ट आती है, हम अपने टीवी को 440 वोल्ट पे नहीं लगाते। बस इतना ध्यान रखना है, ये ठीक हो जाएगी। जिस काम को करने से हम कहीं न कहीं कतराते हैं और डरते भी हैं, उस काम को महिलाएं बड़ी बाखूबी और अच्छी तरह से कर रही हैं। लड़ियां बनाने के लिए 2 या 3 घंटे की ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद वे लड़ियां बनाने में सक्षम हो जाती हैं। सेवा भारती संस्था 1980 से ये काम कर रही है। करनाल में आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किए हुए 5 साल हो चुके हैं। पहले साल जो लड़ियों का लौट गया था, उसके बाद आज तक किसी तरह की शिकायत नहीं आई। यहाँ पर हाथों से ही लड़ियों का काम किया जाता है। इसमें मशीनों का प्रयोग नहीं होता। लड़ियों के लिए कच्चा माल अहमदाबाद, दिल्ली और गाजियाबाद से लिया जाता है। 22 जनवरी को जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, तब भी यहाँ से लड़ियां गई थीं और अब देश के अलग अलग राज्यों और विदेशों तक में लड़ियां लोग लेकर जाते रहते हैं। करनाल से भोपाल, जम्मू कश्मीर और अन्य राज्यों में भी लड़ियां गई हैं। यहाँ से लोग अपने रिश्तेदारों को कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए में भी लड़ियां भेजते हैं। सर ये अपने देश की में बनी है और अपने देश की है, और चाइनीज़ को नहीं खरीदना है मुझे, अपने देश की खरीदनी है। इंडियन ही जो बनती है वही खरीदनी है। डिमांड ज़्यादा है, इनसे माल नहीं बन पा रहा इतना, तो इनके पास आज तो छुट्टी है, लेबर ही नहीं है सर, तो अब सब खत्म होंगे बाद जो लड़ियाँ। लेकिन फिर भी खरीदी है आपने? हाँ खरीदी है हमने, 140 लड़ी खरीदी है इनसे। अच्छा, 140। 140। हाँ जी सर। तो अपने घर पे लगाने हाँ हाँ घर पे लगाई है सर, घर पे फैक्ट्री में 140 खरीदी है। इनकी लाइफ भी ज़्यादा है, चाइनीज़ लड़ियों कोई लाइफ नहीं है, इनकी लाइफ ज़्यादा है। देखिए ये सेवा भारती नाम से एक संस्थान है जो अपनी पुरानी संस्कृति को, अपने पुरानी देश के जो कल्चर थी, संस्कृति थी, उसको बचाने के लिए स्वदेशी पे जो इनका जोर है उसको सुन करके तब हम यहाँ आए हैं कि अपने देश की जो हाथ से बनी हुई चीज़ें हैं उनका प्रयोग अपने लोग करें। चाइनीज़ और जो बाहर की वस्तुएं हैं उनका प्रयोग ना करें, और अपने देश के लोगों को जैसे रोज़गार बच्चों को मिलेगा, अपनी चीज़ यहाँ बनेगी और अपने लोग यूज करेंगे, तो वो हमारे मन में भी ये है कि अपने पैसा अपने देश में रहे।